आरा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा आरा में सामूहिक योग अभ्यास शिविर का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। योग दिवस समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉ. अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि योग शरीर और मन को मजबूत व स्वस्थ बनाता है, बुद्धि को प्रखर बनाता है। योग शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ने के साथ साथ मानवता को भी जोड़ता है। योग हिंसा, क्रूरता, कट्टरता एवं विनाशकारी सोच को बदलकर सात्विक, सकारात्मक एवं प्रकृति के अनुकूल विचारों को पोषण देता है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह मान लिया है कि योग हमारे शरीर एवं मन को स्वस्थ एवं संतुलित बनाता है, रोगों को ठीक करने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। विश्व की अनेक गंभीर समस्याओं का समाधान योग विज्ञान में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि योग एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है पूरे विश्व का, और चूंकि योग का ओरिजिन जो है यह भारत से शुरू हुआ और आज पूरा विश्व मना रहा है, तो इस पे हर एक भारतीयों को, साथ ही मुझे भी गर्व का अनुभव हो रहा है। योग एक ऐसी विद्या है जिसे हम अपने जीवन में अभ्यास के तौर पर सतत रूटीन में अगर शामिल कर लें तो हम निरोग बन सकते हैं। हमारा विद्यालय पिछले करीब 10 सालों से इसके प्रति ध्यान दे रहा है। सीबीएसई के करिकुलम में ये बाद में शामिल हुआ, लेकिन हम लोगों ने योग शिक्षक की नियुक्ति कर ली थी और हमारे बच्चे सतत योग का अभ्यास करते हैं और हमारे टीचर उसको सिखाते हैं। आज हमारे विद्यालय में चूंकि समर वेकेशन है, इसलिए कुछ बच्चे और सभी टीचर मिलकर के हम लोग सामूहिक योगाभ्यास किए। बहुत अच्छा लगा, हम भी साथ में किए और बहुत सुखद अनुभूति हुई। सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवस के अवसर पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाता है। वैसे तो हमारे विद्यालय में परमानेंट योग शिक्षक की बहाली है और सालों भर बच्चों को योग सिखाया जाता है। चूँकि आज ये विशेष दिन है, इसलिए आज के दिन हम लोग सामूहिक योगाभ्यास करते हैं। जो बच्चे हमारे ट्रेंड हैं वो आज आकर अपने अभ्यास का प्रदर्शन करते हैं। साथ में शिक्षक शिक्षिकाएं भी आज इस योग दिवस में शामिल होते हैं। इंस्पेक्टर डायरेक्टर साहब बिस्मिल्लाह, आज का जो कार्यक्रम, यह कार्यक्रम हम लोग का जो सफल रहा, हमारे डायरेक्टर सर के नेतृत्व में, उनके गाइडलाइन में और योगा सर के द्वारा जो सफलता प्राप्त किए, इसके लिए मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ हमारे शिक्षकों और बच्चे, इतने दिन छुट्टियों के बाद आपने योग किया और एक फैक्टर योग प्रशिक्षण के रूप में किया, जहाँ कहीं से नहीं लगा कि आपने इतने दिन से प्रशिक्षण नहीं लिए थे। इसके लिए सभी को, जितने लोग कैंपस में उपस्थित थे, सभी को धन्यवाद। म्यूजिशियन, जो म्यूजिक टीचर भी लगातार गर्मी की छुट्टी में आकर बच्चों को योगा गीत जो है उसके द्वारा बच्चों को किया गया। सबसे हमारे पत्रकार बंधु सर ने बताया कि हर कार्यक्रम को विस्तारित ये करते हैं। एक चीज आपको बता देते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर सर का जो दूरदर्शिता है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि आज योग का प्रचार हमारी मोदी सरकार के आने के बाद हुआ। हम लोग उससे पहले ही जो सीबीएसई की गाइडलाइन में आज आ रही है कि योग शिक्षक रखना है, योग कराना है, सर ने पहले ही मालूम कर लिया था, उनके दिमाग में पहले ही आ गया था कि फ्यूचर में ये कंडीशन आ सकती है। हम लोग ने इस गाइडलाइन के पहले ही योग शिक्षक की नियुक्ति कर दी, जो आज सीबीएसई का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है।
योग शिक्षक आज पूरे विश्व में आज के दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री का भी योगदान है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को, स्टेप को हाईलाइटेड किया। बाकी सभी लोग को, जितने नॉन टीचिंग सभी जितने कर्मचारी, सबको धन्यवाद। आज के कार्यक्रम सफल रहा, इसमें सभी का सहयोग रहा। धन्यवाद। सुनते भी जाइए और लाभ लीजिए, लेकिन अपने कर्म और पुरुषार्थ को छोड़िए नहीं। कपालभाति साथ साथ रीढ़ की हड्डी सीधी, कुछ लोग झुक रहे हैं। झुकना मना है और रुकना मना है। जब वायु को बाहर, पैर बगल, कमर के बगल में दोनों हाथ, दंड का मतलब कि हाथ जो दंड की तरह हमारे शरीर को सीधा रखेगा, झुकेंगे नहीं और सीधा रखेंगे। ये दंडासन में बैठ करके आसन करने का, प्रारंभ करने का, दाहिना पैर को मोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ लेंगे और दोनों पैर की एड़िया को भीतर जंघा में स्पर्श कराएंगे और दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे आगे की तरफ। आप सभी लोग को दिखता भी होगा मंच से, आप सभी इस प्रकार, इस आसन का नाम है भद्रासन। इसके तात्पर्य है कि आपके चेहरे पर गंभीरता झलकनी चाहिए, भद्रता झलकनी चाहिए, शरीर की हड्डी सीधी और शांत मौन हो जाए। भद्रासन। फिर बाएं पैर को आगे, फिर सहज रहेगा शरीर, दृष्टि सहज शांत। वज्रासन। इसके बाद हम लोग पुनः पैर को आगे कर लेंगे। कमर के लिए, कंधे के लिए और थकान कम करने के लिए बहुत ये बड़ी आसन है नमन करने का। ये आपका हाथ जो जाएगा दोनों कान में सटे हुए रहेंगे, ध्यान रखेंगे। दोनों हाथ दोनों कान में सटे हुए रहेंगे, सटे हुए जाएंगे, सटे हुए ही आएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। ललाट जमीन में सटेगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास लेते हुए ऊपर। रेडी? डाउन। एक बार और श्वास छोड़ते हुए नीचे, रुकेंगे क्षमता अनुसार। श्वास लेते हुए डाउन। ये है उत्थान आसन। दोनों हाथ की हथेली मिलाकर के ऊपर की तरफ, उस दिशा की तरफ, दोनों हाथ कान में सटे हुए रहेंगे। सबको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, इसका अच्छा लाभ ले पाएंगे। दोनों हाथ कान में सटे हुए, जब अप बोला जाएगा तो चौबे पे खड़े होकर शरीर को पूरा खींचेंगे ऊपर। रेडी? अप। डाउन। अप। दोनों घुटना मुड़ेगा नहीं, इसका ध्यान रखें। यदि नहीं स्पर्श होता है कोई बात नहीं, घुटना मोड़कर स्पर्श नहीं करेंगे। रेडी? डाउन। श्वास छोड़ते हुए डाउन। अप। काटते हुए की तरफ आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। ये कमर के लिए, स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया आसन है। स्पर्श करेगी और बायां हाथ ऊपर रहेगा और बाएं हाथ की हथेली को देखेंगे। ध्यान देंगे शब्दों पर। हम जो दाहिना बोले तो दाहिना ही हो, सभी लोग ध्यान देंगे। दाहिना हाथ को दाहिने पैर के अंगुली से स्पर्श करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर।
अपनी हथेली को देखेंगे, ये दोनों तरीका पुनः